व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिवीजन। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटाइटी। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है दूसरे लोगों को। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन बिजनेस एंटिटी, ये एक आर्ट है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। और अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का क्या है? एक लैंग्वेज है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंसेस को, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का डिफरेंसेस को, ठीक है। पहला मीनिंग हम लोग स्टार्ट करें तो बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, बुक कीपिंग में क्या क्या आता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और वही अकाउंटिंग में हो जाता है। इन एडिशन टू बुक कीपिंग, accounting involves summarizing, analyzing, interpreting and communicating the information to interested parties, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव अब हम लोग देख रहे हैं तो बुक कीपिंग में होता है कि टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। और वही अकाउंटिंग में हो जाता है टू असर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब कि इंटरेस्टेड पार्टीज को इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। क्वेश्चन है हु परफॉर्म्स, तो बुक कीपिंग वर्क इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ के द्वारा बुक कीपिंग का फंक्शन होता है। और जो अकाउंटिंग होता है वो अकाउंटिंग वर्क परफॉर्म किया जाता है बाय सीनियर स्टाफ, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन्ड। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल इन पोजीशन को हम लोग असर्टेन नहीं कर सकते हैं। और वही अकाउंटिंग में हो जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन, इधर देखिए, बुक कीपिंग में फाइनेंशियल पोजीशन इज ascertained बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बेसिस पे मतलब उसको उसका फाइनेंशियल पोजीशन उसको मतलब जज किया जाता है कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। अब हम लोग देख रहे हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, तो बने रहिए वीडियो में। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शंस के केस में एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व, 2 पर्सन का नीड होता है। इन एडिशन टू बिजनेस एंटरप्राइज एटलीस्ट सम आउटसाइडर इन्वॉल्व, और इसमें आउटसाइडर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, 2 पार्टीज एसेंशियल है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, रिसिप्ट ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इवेंट्स आर इंटरनल हैपनिंग्स ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिशिएशन, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है आपका जैसे कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, नो द फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब चीज़ पता चलता है हम लोग को अकाउंटिंग से। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, ठीक है।
नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस कितने होते हैं? तो मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, अब आगे तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये भी है। यूज़र्स कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग के, अब हम लोग देख रहे हैं। इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स, देयर आर टू टाइप ऑफ यूज़र्स। इंटरनल यूज़र जो होते हैं वो मैनेजमेंट हो जाता है, एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स हो जाता है। ठीक है, और जो आपका एक्सटर्नल यूज़र्स है वो आपका हो जाएगा इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड कस्टमर्स। ठीक है, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैथड्स अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैथड्स ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। दो टाइप होता है अकाउंटिंग सिस्टम का, जैसे कि आपको पता है कि कैश मेथड होता है जो कि कैश में डील करता है, और एक्रूअल मेथड होता है और जिसको हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम भी कहते हैं। एक्रूअल मेथड और मर्केंटाइल सिस्टम। अब हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैश एंड मर्केंटाइल। मर्केंटाइल को हम लोग एक्रूअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रूअल। ठीक है, एक्रूअल कहते हैं। कैश में हो जाएगा ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अपन एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट, और मर्केंटाइल या एक्रूअल में हो जाएगा ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एज व्हेन एक्सपेंसेस बिकम ड्यू और इनकम एक्योर है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इजकल टू एसेट्स। ठीक है, कैपिटल और लाइबिलिटी जब ऐड होता है तो वो एसेट बन जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल अमाउंट और टू ऑनर्स, जो कि ऑनर्स इन्वेस्ट करता है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस। ठीक है, और लाइबिलिटीज हो जाता है अमाउंट ऑफ टू आउटसाइडर्स, जो कि दूसरे से लिए है। ठीक है, एसेट हो गया जो कि हम लोग का है अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, वो हम लोग का एसेट है। जितना भी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में वो हो गया एसेट। ठीक है, एसेट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब हम लोग देख रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट मीन्स एनी आइडिया और नोशन विच हैज़ अ, यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट विच हैज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिस एजम्पशन, ये बेसिक एजम्पशन होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल which laid down the foundation on the basis of which the accounting principles are formulated, और इसी की बेसिस पे बिहाफ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल रिफर्स टू द सेट ऑफ डॉक्ट्रीन एसोसिएटेड विद द थ्योरी प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, serving as an explanation of current practices, as a guide for selection of convention और प्रोसीजर्स वेयर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। अब देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द जनरल, अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होता है ये जनरल प्रोसीजर्स होता है जो कि इमर्जिंग आउट फ्रॉम पैसेज या प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट मे नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यहाँ पर यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें कि कहा गया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, अब देख रहे हैं डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट।
ये हो जाता है कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एज पर डबल एंट्री सिस्टम। अब देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस, नो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस ही आएगा और क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस, इग्नोर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। एंड लॉसेस मतलब कि यहाँ पर एंटिसिपेटेड लॉसेस को रखना है और इग्नोर करना है एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, expenses are recorded as when liability to pay arise, income is recorded as when right to receive is established। गोइंग कंसर्न हो जाता है, इट इज़ एज्यूम दैट द बिजनेस इज़ फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अनलिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स फॉर कंट्रोलिंग कंपैरिजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेम पीरियड शैल बी मैच्ड फॉर एसरटेनिंग करेक्ट प्रॉफिट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, एसेट शैल बी रिकॉर्डेड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। और डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट होता है, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन शैल बी डिस्क्लोज्ड। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है ईयर टू ईयर, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहलाता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, यहाँ इनकम का रिकॉग्निशन होता है। रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज एक्चुअली अर्नड। रियलाइजेशन जहाँ एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइज करता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है। अब देखिए गोइंग कंसर्न हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, एक्रूअल हो गया, ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है। अदर पॉइंट्स देखिए, रिसोर्सेज ऑफ ऑन अकाउंटिंग एंटिटी आर कॉल्ड एसेट। अकाउंटिंग एंटिटी का जो रिसोर्सेज होता है उसको एसेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट वेयर benefit in the operation of the firm is likely to extend beyond one accounting period are known as fixed assets. Assets which are expected to be converted into cash or used the business operation within 1 year are known as current assets. In a business ownership, interest is known as equity. Cash basis of accounting recognizes revenue. Revenue as earned when cash is realized against sellers. Measurement basis are historical cost, current cost, historical cost है, current cost है, और रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंटेबल वैल्यू है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। Thank you for watching.